तो चलो आज म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का तरीका ही बदल डालते हैं। हम बात करेंगे 10 ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजीज की जो किसी भी आम इन्वेस्टर को एक स्मार्ट मतलब एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर बना सकती हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसा बस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि उनके दोस्त लगा रहे हैं, या ऑफिस में कोई बात कर रहा है, या फिर सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड चल रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में इन्वेस्ट करने का सही तरीका है या बस एक भेड़चाल है? तो बस आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि हम 10 ऐसी स्ट्रैटेजीज को समझें जो इन्वेस्टमेंट के पीछे के लॉजिक को क्लियर कर दें। मतलब तुक्के से नहीं, बल्कि सोच समझकर रिटर्न कैसे कमाया जाए। ओके, तो शुरू करें। इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है अपने इन्वेस्टमेंट की एक मजबूत नींव बनाना। इसका मतलब है पहले ये समझना कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और हम कितना रिस्क ले सकते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी है द मैचिंग गेम। सबसे पहले अपने निवेश को एक मकसद देना जरूरी है। ये पैसा किस लिए? रिटायरमेंट के लिए या 5 साल में घर खरीदना है? जब गोल क्लियर हो जाए तो उसे टाइम से मैच करना है। सिंपल है। गोल अगर लंबा है, मान लो 10 साल से ज्यादा, तो इक्विटी फंड्स, और अगर गोल छोटा है जैसे 3 साल से कम, तो डेट फंड्स ज्यादा सेफ रहते हैं। इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना। सीधी सी बात है, अगर उम्र कम है और इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करना है तो ज्यादा रिस्क यानी इक्विटी में पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर गोल बस नजदीकी है तो कम रिस्क वाले डेट फंड्स ही समझदारी हैं। तो चलो अब अगले स्टेप पर चलते हैं। फाउंडेशन तो बन गई, अब बात करते हैं कि सही फंड को रिसर्च करके कैसे चुनें। इसके प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? किसी भी निवेशक का रिस्क प्रोफाइल ही ये तय करता है कि उसके लिए कौन सा फंड सही है। जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो इक्विटी फंड्स चुनते हैं, कम रिस्क वाले डेट फंड्स, और जिन्हें बीच का रास्ता चाहिए उनके लिए हाइब्रिड फंड्स बेस्ट हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, थीमैटिक फंड्स ये सिर्फ एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिन्हें किसी खास सेक्टर की बहुत गहरी समझ हो। अक्सर लोग शॉर्ट टर्म रिटर्न देकर फंस जाते हैं। अरे वाह, इस फंड ने पिछले साल 25% का रिटर्न दिया, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन जरा रुकिए, अगर उसी फंड का 10 साल का एवरेज रिटर्न सिर्फ 15% हो तो असली कहानी क्या है? 25% वाली या 15% वाली? तो पॉइंट ये है कि किसी भी फंड की असली पहचान उसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से होती है, उसकी कंसिस्टेंसी से। एक फंड जो सालों साल लगातार 12 से 15% का रिटर्न दे, वो कहीं ज्यादा बेहतर है उस फंड से जो एक साल 25% दे और अगले ही साल नेगेटिव में चला जाए। अच्छा, फंड चुनने से पहले ना थोड़ी जासूसी करनी पड़ती है। मतलब उसकी जो मैनेजमेंट कंपनी है यानी एएमसी, उसकी रेप्यूटेशन कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या वो मैनेजर लंबे टाइम से उसी फंड को मैनेज कर रहा है। देखिए, एक स्टेबल और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर अच्छे रिटर्न की गारंटी तो नहीं, पर संभावना जरूर बढ़ा देता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी डिटेल्स की। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, पर ये रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। हम बात कर रहे हैं फीस, टैक्स और नियमों की। तो सबसे पहले आता है एक्सपेंस रेशियो। ये और कुछ नहीं, बस एक छोटी सी सालाना फीस है जो फंड कंपनी अपने खर्चे चलाने के लिए लेती है। आसान भाषा में कहें तो ये इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने की कीमत है। और रूल सिंपल है, जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना ज्यादा पैसा निवेशक के लिए काम करेगा। अब प्लान्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम होता है। क्यों? क्योंकि उसे सीधे एएमसी से खरीदा जाता है, बीच में कोई एजेंट नहीं होता। वहीं रेगुलर प्लान में एक बैंक या कोई डिस्ट्रीब्यूटर बीच में आ जाता है और बस इसी वजह से उसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। और ये जो 1-1.5% का फर्क है ना, ये सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन 20-25 सालों में ये लाखों रुपए का नुकसान करा सकता है। सोच कर देखिए, सिर्फ सही प्लान चुनने से कितनी बड़ी बचत हो सकती है। इसीलिए डायरेक्ट प्लान हमेशा पहली पसंद होना चाहिए। जब कोई निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट बेचकर प्रॉफिट कमाता है तो उस प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। इसे कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। अब इसमें भी 2 बातें हैं। अगर 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर 1 साल के बाद बेचा तो वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिस पर टैक्स रेट अक्सर कम होता है।
सवाल ये है कि पैसा कितना आज़ाद है, मतलब लिक्विडिटी कितनी है। देखिए, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में हाई लिक्विडिटी होती है, मतलब पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ खास फंड्स होते हैं जैसे ELSS या टैक्स सेवर फंड्स, जिनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 3 साल तक पैसा फ्रीज। तो इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब हम आ गए हैं सबसे ज़रूरी पड़ाव पर। बात सिर्फ पैसा लगाने की नहीं है, बात है लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी की। ये कहावत तो सबने सुनी होगी कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। ये निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और इन्वेस्टमेंट की भाषा में इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर फैला दो ताकि रिस्क कम हो जाए। यहाँ स्क्रीन पर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक बढ़िया उदाहरण है। इसमें पैसा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और डेट फंड्स, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में बटा हुआ है। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा, तो दूसरे सेक्टर्स से होने वाली कमाई पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस कर लेती है, उसे संभाल लेती है। और आप 10वीं और आखिरी स्ट्रैटेजी, इन्वेस्ट करके भूल जाना, ये सबसे बड़ी गलती है। अपने पोर्टफोलियो का पायलट खुद बनना पड़ता है। हर 6 से 12 महीने में एक बार रिव्यू करना ज़रूरी है कि फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर कोई फंड लगातार, मतलब 1-2 साल से खराब परफॉर्म कर रहा है, तो उसे बदलने के बारे में सोचना चाहिए। तो इन 10 दमदार स्ट्रैटेजीज को जानने के बाद एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की दिशा में पहला कदम क्या होना चाहिए, इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि सही स्ट्रैटेजी से ही एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर बनता है।